नमस्कार, मैं हूं विनोद महिला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। दा मुद्दा से जुड़ने के लिए इसे लाइक कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। चाइना में एक बार फिर कोरोना वायरस ने कहर बरपा दिया है। हजारों लोगों की जान जा चुकी है। यह कोरोना वायरस दूसरे देशों में भी पहुंच चुका है और कहीं भारत में भी यह पांव न पसार ले, इसका डर बन चुका है। बड़ौदा में एक केस भी आ चुका है, लिहाजा भारत सरकार पहले ही मुस्तैद होनी शुरू हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बैठक करे और गाइडलाइन भी जारी कर दी है। प्रधानमंत्री भी इस मामले में बड़े गंभीर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सियासत भी साथ साथ शुरू हो गई है। सियासत तब शुरू हुई जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी को एक पत्र लिखा और कहा कि आपकी ये भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है, इसे रोक दीजिए। डर इस बात का है कहीं कोरोना ज्यादा न फैल जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चिंता भी जायज है, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में देश के हर कोने से लोग शामिल हैं और जब यह यात्रा समाप्त होगी वो अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। तो डर इस बात का है कहीं इस जो यात्रा है यहां भी कोई ना कोई केस ना मिल जाए और उन केसों से आगे कोरोना वायरस से पीड़ित होकर मरीज ज्यादा ना बढ़ जाए। खैर, इस पर सियासत शुरू हो गई और सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है यह सफल हो रही है और इस कारण से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तो राहुल गांधी भी सामने आए और उन्होंने यात्रा रोकने से साफ इनकार कर दिया है। अब सवाल होता है, क्या राहुल गांधी ने यह सही किया या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था? जहां तक की बात करें कोरोना वायरस, सबको पता है कि आपस में जो नजदीक लोग रहेंगे तब ये कोरोना वायरस भी ज्यादा फैलेगा। राहुल गांधी ये कह सकते थे, यदि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती दिखाई दी तो वो भारत जोड़ो यात्रा बीच में कुछ समय के लिए थाम सकते हैं और जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तब इसे शुरू कर देंगे। वैसे भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा 90% अपनी यात्रा राहुल गांधी इस अभियान के तहत पूरी कर चुके हैं। मात्र हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर रह चुका है, तो ये ज्यादा लंबी दूरी भी नहीं है और जो उनकी यात्रा का बड़ा एरिया था, कई राज्य वो कवर कर चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी हो या कांग्रेस, इस पर अब सियासत शुरू करने लग गए हैं। दरअसल अगर कोरोना वायरस फैलता है हिंदुस्तान में भी और लोगों की जान चली जाएगी तो इससे बड़ा नुकसान हो सकता है और राहुल गांधी को भी लोगों की चिंता करनी चाहिए। जहां तक की सियासत की अगर हम बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी या कांग्रेसियों के शायद यह लग रहा है कि इस यात्रा के बाद 2024 में क्या कांग्रेस की सत्ता आ जाएगी। क्या इस जो राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या सत्ता विरोधी लहर चल पड़ी है? लेकिन अगर हम देखें अब तक की यात्रा में ना तो देश के अंदर सत्ता विरोधी लहर बन पाई और यह बात सही है कि इस यात्रा के बाद जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हुए हैं और जो कांग्रेस की आपसी गुटबाजी अब तक रही है तो वो तमाम नेता गुटबाजी को छोड़कर राहुल की यात्रा में शामिल हुए हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस यात्रा के बाद भी ये गुटबाजी खत्म हो जाएगी, यह भी दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की ये गुटबाजी हर राज्य में लंबे समय, लिहाजा हम सब के लिए, चाहे तमाम राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठनों या जो दूसरे भी हो, हर भारतीय का यह दायित्व भी बनता है कि जो कोरोना है इसके प्रति सचेत रहे। कोरोना वायरस देश के अंदर नहीं जाए, किसी माँ बहन या किसी भाई, किसी की जान इस वायरस की चपेट में आकर नहीं जाए।